ये 2014 तक का भारत, 2014 के बाद से जब से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली है, तब से लेकर अभी तक निरंतर भारत को अगर आप देखेंगे, विकसित भारत की जो आप बातचीत कर रहे हैं, पहले हमें लगता है कोई नंबर भी नहीं था हमारे जो भी जीडीपी था। आज हम बेस्ट 5वें नंबर पर हैं जीडीपी के मामले पर। महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं को अपना स्टार्टअप देना हो, किसानों को उसका सम्मान देना हो, बुजुर्गों को लेकर कुछ काम करना हो, सड़क, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, मतलब चहुमुखी विकास अगर आप बोल सकते हैं कि हर क्षेत्र में जो काम करना, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार कर रही है। विकसित भारत आने वाले समय में जो जहाँ तक हमें अभी तक पहुँचना था, उनका कहना है कि अभी हमें और भी मेहनत करना है विकसित देश को लेकर, और पूरा टीम जो है उसी रास्ते पे चल रहा है। आप देख रहे हैं कि गारंटी योजना से लेकर सारी चीज़ें, विपक्ष क्या है कि जी गारंटी योजना की बात करें तो मोदी जी ने तो वादा किया है कि 3 करोड़ महिलाओं को लाखपति हम बनाएंगे। क्या वाकई में वो ऐसा कर पाएंगे? निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि जो भी मोदी जी ने कहा या एनडीए गवर्नमेंट ने जो भी अपना शपथ पत्र शुरू से लेकर 14 से लेकर आज तक जो भी दिया है, उसमें कोई भी ऐसा काम आप नहीं बता सकते कि जो पूरा नहीं हो पाया, चाहे शौचालय। सर, कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। देखिए, विपक्ष का काम क्या है, आपके पास तो एक भी नेता नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। इंडी गवर्नमेंट जो भी बनने की आप बात कर रहे हैं, उसमें नेता कौन है? मतलब विपक्ष के जो भी चीज़ें हैं, हमें नहीं लगता है कि इस तरह की बातें बेतुकी बातें हैं। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की अपनी अलग पहचान है। पूरा विश्व जो है हिंदुस्तान की ओर देखता है कि हिंदुस्तान का क्या कदम इस मामले पर चल रहा है। हम खाली अपनी बात नहीं करते हिंदुस्तान की, हम देश विदेश में भी जो घटनाएं घटती हैं, आज वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के भी राष्ट्रपति हों, वो एक बार ज़रूर सोचता है, ज़रूर देखता है कि इसमें इंडिया का क्या कदम है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ये हमारे तमाम जो एनआरआई जो हमारे देश के विदेशों में रह रहे हैं, आज उनसे आप पूछिए कि उनकी जो भी मान सम्मान है किस तरह से इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमें लगता है कि जो भी गारंटी योजना मोदी जी दे रहे हैं, ये जो आने वाले तीसरे उनका टर्म रहेगा, पूरी तरह से हम परिपूर्ण करेंगे। सर, गरीबों की तो कमर टूट गई है, महंगाई की इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ी है। भाई साहब, जिस देश में 60 से 70 साल तक कांग्रेस रहती है गवर्नमेंट में, और उसके बाद भी स्थिति, मैं कहीं की बात आपको नहीं करूँ, खाली 2 जिलों की मैं बात करूँगा, रायबरेली, अमेठी। यहीं से प्रधानमंत्री आपको 60 सालों तक मिला। आप जाके वो उन दोनों जिलों की खाली आप देख लीजिए स्थिति कि विकास क्या होते नहीं होती। और अभी 14 के बाद आप देखिए भाई साहब, ना रेल के 2 लाइन थी ना 3 लाइन थी, अमेठी चाहे रायबरेली हो। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। और खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली हाल है। एक तरफ जो 60 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया देश की आज़ादी के बाद से, और एक पूरा 10 सालों तक एक भी दाग जिस प्रधानमंत्री के ऊपर या पूरे एनडीए गवर्नमेंट किसी भी मंत्री के ऊपर में नहीं लगा, अपने आप में यह दर्शाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ इस हिंदुस्तान को बढ़ाने में, विकास की गति देने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनके नेतृत्व में काम करने के लिए। और मोदी जी ने ये भी कहा है सर कि 80% दवा जो है कम दाम में मिलेंगे, और 70 साल से ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं उनको 5 लाख तक की फ्री में इलाज होगी। क्या ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होगा? कोविड-19 को अगर आप देखेंगे, 19 को देश में इससे पहले भी बहुत सारे बीमारियां आई, चाहे वो हैज़ा के रूप में आए, चाहे पोलियो के रूप में आए। उस बीमारी की जो इंजेक्शन है, जो दवाई है, उसको आते आते हिंदुस्तान में 100 वर्ष लग गए। कोविड-19 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार ने जो निर्णय लिया और जो वैक्सीन बनाया, 6 महीने के अंदर अंदर आप सिर्फ अपने हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता ही नहीं, वरन पूरे देश विदेश में भी आपने सप्लाई किया। ये इस बात को दर्शाता है कि हम खाली अपने लिए नहीं, अपने जीवन को पहले देखते हुए, अपने हिंदुस्तान की जितनी जनता उसको देखते हुए, मैं देश विदेश के भी जो भी हमारे भाई हैं
वो भी हमसे वंचित ना रहें, उनके भी मृत्यु दर कम हो, जिसको चलते हमने वहाँ भी सप्लाई किया। जहाँ तक बात है दवा के रेट की, आप देख रहे होंगे कि आयुष्मान योजना झारखंड से उन्होंने लॉन्च किया था 2014-15 के बाद। जब उन्होंने लॉन्च किया 5 लाख का जो कोई गरीब था, कभी इलाज नहीं करा पाता था, इस झारखंड में उस योजना की शुरुआत होने के बाद आज हर व्यक्ति आयुष्मान कार्ड से जुड़ा है। और आने वाले समय में उन्होंने जो दिया है अभी गारंटी योजना के तहत, आने वाले अपने तीसरे टर्म में कि 70 साल के जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी हम रियायत देंगे, हर तरफ से आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। आप सोच सकते हैं करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बेचने का काम किया है, चाहे वो रेलवे की बात करें, चाहे वो अग्निवीर की बात करें। कई सारे ऐसे कंडीशन में है जो मतलब कि अडानी अंबानी के तरीके से वो अपने साठ गांठ करके सारे काम कर रहे हैं। भाई साहब, एक भी आरोप लगाना किसी को इस बात को सिद्ध नहीं कर देता है कि हम उनको बेच दिए। आप एक भी कोई आरोप को सिद्ध करके दिखाइए कि मोदी जी ने कहाँ किससे पैसे खाएं, या पूरे एनडीए गवर्नमेंट के मंत्रियों ने कहाँ किससे पैसे खाएं या उनको दिया गया। क्या जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं वहाँ पर अडानी के काम नहीं हो रहे हैं? क्या अंबानी साहब के काम नहीं हो रहे हैं? या अन्य कोई भी बजाज हो या टाटा है, क्या उनके यहाँ पर उनके राज्य में काम नहीं चल रहे हैं? क्या यहाँ पर आज विपक्ष की सरकार है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज क्या हाल है? नहीं, आप देख सकते हैं। क्या यहाँ पर टाटा या अन्य कोई भी बढ़ावा नहीं? देखिए, उद्योग धंधों को आप कहाँ तक रोक सकिएगा? और उद्योग धंधों को अगर आप बंद करते हैं तो आप किस तरह से जीडीपी की बात करते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में या वर्ल्ड लेवल पर बातचीत करने के लिए? वो भी एक पार्ट है। हिंदुस्तान के उद्योग जगत अगर नहीं बढ़ेंगे, आप फिर बेरोज़गारी में बात करने लग जाएंगे। आप फिर बोलेंगे नौकरी कहाँ से देंगे? आप नौकरी कहाँ से क्रिएट करोगे जब उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे? चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, टाटा हो, बजाज हो या अन्य कोई भी, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। सभी लोगों को इस देश में काम करने का अधिकार है। बाहर के भी लोगों को यहाँ पर हम जब लेके आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की जो बातचीत आप कर रहे हैं, कांग्रेस क्या चाहती थी? अपने समय पर वो नहीं जो कर पाए, हमने कर दिखाया। आपको यही देखना है कि हिंदुस्तान आज पूरे वर्ल्ड में किस स्थिति पर है। सशक्त भारत के रूप में आने वाले समय पर हिंदुस्तान जाना जाएगा और जाना जा रहा है। मैं पुनः आने वाले तीसरे टर्म के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले से अग्रिम बधाई देता हूं। और मुझे इस बात का फ़ख्र है, मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो भी उनकी गारंटी योजना उन्होंने जो भी दिया है वो परिपूर्ण होगा और सशक्त भारत बनकर हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड में जितनी सीट है, कितना सीट ले पाएगी? देखिए, 14 के 14 सीट पूरे झारखंड से एनडीए गवर्नमेंट को हम लोग देने जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर सशक्त रूप से लगे हुए हैं और इसका निर्णय 4 जून को आपके सामने में आएगा। 4 जून को निश्चित रूप से 14 के 14 लोकसभा की सीटें हम लोग जीत के आपको देंगे। विपक्षी पार्टी का कितना असर रहेगा? देखिए, हम लोग देखते हैं दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी के नेतृत्व से लेकर जितने भी चीज़ें, बाबूलाल मरांडी जी के उसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता 14 के 14 लोकसभा में एनडीए के हमारे समर्थक के साथ में डटे हुए हैं। और हमें लगता है कि जहां जिस पोलिंग जब भी जिस डेट पर है, सभी लोगों को घर से ले जाकर वहां पर पोलिंग कराएंगे और जिसका परिणाम 4 जून को आपको देखने को। विद्युत जी पिछले बार करीब 3-3.5 लाख वोटों से जीते थे। हम लोगों ने टारगेट किया है कि 4 लाख वोटों से ऊपर उनका मार्जिन होगा जीतने का। चूँकि विद्युत महतो जी एक अच्छे उम्मीदवार भी हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में सड़क से लेकर जो भी विकास कार्य हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, हमें नहीं लगता है कि यहाँ की जनता उनसे किसी भी तरह से रुष्ट है। आने वाले समय पे हमें लगता है कि वो रिकॉर्ड मतों से वो विजयी होंगे और करीब करीब 4 लाख के ऊपर हमें लगता है कि उनका विजय होगा। कोई चक्कर में नहीं है? कोई नहीं, निश्चित कोई नहीं। ये सर आप कह रहे हैं कि लोकसभा जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वो सिंहभूम, हर एक जगह क्षेत्र, हर एक जगह का मैं बात करूँ, क्या मिजाज दिख रहा है? मैंने आपको कहा है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। अच्छा। आप जमशेदपुर की बात करें, विद्युत महतो जी 100% जीतेंगे। चाहे भाषा गीता कोड़ा जी 100% जीतेंगे। संजय सेठ जी रांची 100% जीतेंगे। मेरी बातों को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आप किसी भी क्षेत्र की बात कीजिएगा, आने वाले 4 तारीख को फिर से मैं आपसे यहीं पर मिलूंगा और सशक्त आप देखिएगा 350-400 सीटों के साथ में हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए गवर्नमेंट बनेगी।